बच्चों जुड़ जाइए। सभी लोगों को नमस्कार और जुड़िए, क्लास शुरू किया जाए। जुड़ जाइए सभी लोग। सभी लोग जुड़ जाइए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को हेलो किया जाए और सभी लोग चलिए, मैंने आप लोगों को दोपहर में बता दिया था कि शाम को हम लोगों का 3 बजे बैच चलेगा, जो भारतीय संविधान चलेगा। संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही हम लोग वीडियो अब हम लोग आ चुके हैं संविधान को लेकर के, और संविधान को हम लोग जानेंगे संविधान क्या चीज है और हम लोग कैसे इसको किस तरह से। चलिए सभी लोग के बाद शुरू किया जाए। सभी लोग जुड़े। तब तक से मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान को हम लोग आज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी को मिला करके, जो बिहार बोर्ड मान्य करता है उसे मिला करके हम लोग का यह किताब तैयार किया गया है और उसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साथ में कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हम लोग चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर संविधान क्या चीज है। संविधान क्या है? संविधान के बारे में आप कई जगह सुनते होंगे, कई भाषण भी सुनते होंगे जहां पे यह बोला जाता होगा कि संविधान संविधान। आखिर संविधान क्या चीज है, इसे हम लोग पहले समझेंगे। क्या करेंगे? इसे हम लोग समझेंगे तो सभी के लिए ध्यान से पढ़िए, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन हर जगह मिलता है। हेलो सभी लोगों को हेलो है। और जितने संविधान क्या है? सभी के कानून हमारा संविधान कहलाता है। क्या कहते हैं बाबू? सभी के लिए बराबर कानून, बराबर नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और उनके जो द्वारा तैयार किया जाता है किताब, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास कहते हैं। तो भारतीय संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून या बराबर नियमों को हम लोग क्या भारतीय संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भारतीय संविधान कहते हैं। और देश राज्य को चलाने, देश और राज्य को शासन कैसे चलेगा, उसके लिए चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। जिस किताब को तैयार किया उसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। बाद में आप लिखिएगा, पहले समझिए उसके बाद कागजों में रख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बात लिख सकते। ठीक, संविधान क्या है? कानून को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान को इस किताब की तैयार किया, तो जो किताब तैयार हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में लेसनों की संख्या 22 है। लेसन यानी भाग, भाग कितने हैं? 22 हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। और इसी लेसन को हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है
और कुछ उसमें टॉपिक है। क्या है? कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। जैसे आप किताब पढ़ते होंगे तो किताब का होता है, जैसे आपने जब किताब खोल लिया तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ऊपर लिखा रहता है गणित। गणित का किताब खोलते हैं तो ऊपर लिखा रहता है गणित। गणित के अंदर क्या होता है कि सबका चैप्टर वाइज नाम होता है। जैसे अगर कह दें तो 10वीं क्लास को खोलिए तो वास्तविक संख्या लौकेगा आपको। क्या लौकेगा? वास्तविक संख्या। और उस वास्तविक संख्या के अंदर अनुच्छेद कर करके बारी बारी से सबका उस अनुच्छेद उसमें पढ़ाना होता है। हमारा क्या है कि एक हमारा संविधान जो है किताब है। क्या है? किताब है। और इस किताब के अंदर जो हमें जिसको पढ़ना है, जिसको जो किताब के अंदर लेसन है वो हमारा क्या कहे? जैसे चैप्टर हमारा भाग हुआ और हमारा अनुच्छेद कौन हुआ? जिसमें टॉपिक उसमें लोग कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं बाबू? अनुच्छेद। याद कर लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए। जब तक मैं मिटा तब तक आप याद करिए और साथ में दिमाग में होने के बाद में आप कॉपी पर आराम से उतार सकते हैं, लेकिन कॉपी पर उतार के दिमाग में नहीं रख सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं सबसे पहला जो चैप्टर है। जैसे कि हम लोगों का जब क्लास शुरू होता है तो मैथ का शुरू हुआ था, मैथ में पहले ही आ गया। का शुरू होगा तो लिखा रहा प्रकाश नियम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, उसका तो उसी तरह से हमारा क्या हुआ कि उसी तरह से पहला जो हमारा भाग है उस भाग का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, यानी टॉपिक कितने इसमें बनाए गए हैं? तो और टॉपिक टोटल हमारा मिलाकर के 4 टॉपिक, यानी 1 से लेकर 4 तक हमारा क्या है? टॉपिक है। उसका नाम क्या है चैप्टर का? उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अब देखिए यहां से अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अब ये सब लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या चीज लिखा गया है और अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद कहता है, एक हमारा कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारत अर्थात इंडिया हमारे राज्य का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या होगा? संघ भी कई प्रकार, संघ 2 प्रकार के। ठीक है? तो संघ का मतलब क्या हुआ कि वैसे देश वैसे राज्य ही नहीं सकते हैं। उस तरह से हमारा क्या है? भारत में पहले अनुच्छेद में यह जिक्र किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद भाग खोले उसमें पहले में लिखा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब कहता है इसके राज्य कभी भी टूट नहीं, अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब कि हमारा जो राज्य है वो कभी अलग नहीं होगा। ये नहीं कि हमारा बिहार है तब नेपाल बोल रहा था, नहीं, ऐसे कतई नहीं हो सकता है। आपका बिहार एक काम कर सकते हैं, बिहार को उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश मिला सकते हैं, इसमें सकते हैं। या किसको दिया पावर भी किसको है? तो आगे पढ़ेंगे। पावर जो है सांसद को मिलता है। किसको मिलता है? देखिए एक चीज याद रखिए, सांसद अलग और संसद अलग होता है। सांसद और संसद में अंतर है, याद रखिएगा। संसद और सांसद में अलग है। संसद तो यह पावर सिर्फ किसको होता है? संसद को होता है। किसे होता है? संसद को होता है। तो अभी आपने बताया हमने कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। याद कर लीजिए, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है। या क्वेश्चन देख सकता है, अभी हुआ था जो कि रद्द हो गया, उसमें कि भारत राज्यों का संघ इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद कहता है। तो अनुच्छेद 1 हमारा कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और भारत राज्यों के संघ का मतलब क्या हुआ कि आपके राज्य कभी टूट नहीं सकते हैं। आपके राज्य क्या कभी टूट नहीं सकते हैं। इसके बाद अभी हम बताया कि जो अच्छा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम साइड हो जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा
नीचे ला देते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और पहले दिमाग में उसके बाद किताब में, ठीक है, पहले दिमाग में उसके बाद किताब में और साथ में कॉपी भी रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हमने बताया अभी अब आप लोगों को कि संघ का मतलब भी होता है दो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है संघ, यहाँ पे परिसंघ का बात किया है, यहाँ पे भी संघ लिखा गया है। एक और आपको संघ मिलेगा। तो संघ दो प्रकार के, संघ में भी तो पहला जो परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन क्या है, तो हम लोग कहते हैं सब परिसंघ को, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे करके एक नए देश का निर्माण कर सकती है, परिसंघ कहलाता है। इस प्रकार के इस कानून क्या होता है, बिल्कुल वीक यानी बहुत कमजोर होता है। जिस तरह से कि हमारा परिसंघ क्या होता है कि अगर छोटे छोटे राज्य अपना कर एक केंद्र सरकार आपस में राज्य और इतने राज्यों को लेकर के एक अलग देश बना लीजिए, तो वह कहलाता है हमारा परिसंघ। क्या कहलाता है, परिसंघ के तहत उसे अलग बना सकते हैं, कि इंडिया में इस तरह से नहीं, अन्य देशों में भी है। अगर हम बात करें तो परिसंघ थोड़ी सी कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, यानी कि बहुत कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकते हैं। जिस तरह से अगर कहें हम कि हमारा बिहार राज्य है, बिहारियों को बार बार तड़पा, बिहारी अगर चाहे कि बिहारी अपना हमें एक करके बोले कि सरकार को ध्यान दिएगा, इसमें केंद्र सरकार को शक्तियां दे देती है, केंद्र सरकार को सूचना सिर्फ दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ कर नहीं, सूचना उसको दे दिया बना सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या कहता है, परिसंघ कहलाता है। यह बहुत कमजोर वीक होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता कि कब टूटेगा कब जुड़ेगा। अच्छा जरा आप लोग बताइए कि क्या हमारा जब एक साथ तो हमें तोड़ने में कितना ज्यादा सहूलियत होगी। एक साथ हम 5 लकड़ी को बांध देते हैं और बांध करके एक साथ हम उसको तोड़ते हैं, टूटना होता है। उस तरह से अगर हम अलग अलग कर देते हैं, करने के बाद में क्या जाता है, उसी तरह से क्या है कि परिसंघ हमारा हुआ कि अगर ज्यादा राज्य एक साथ रहेंगे तो टूटना संभव नहीं है, लेकिन जब टूट जाएंगे तो उनकी शक्तियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी। उनमें कोई देश हावी बोल सकता है, उसमें कोई भी देश हावी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। इसलिए क्या होगा कि हमारा परिसंघ यानी कि फेडरेशन कहलाता है। और इसके बाद क्या कहलाता है, सॉरी कॉन्फेडरेशन कहलाता है। अब इसके बाद हमारा आता है संघ आता है। क्या आता है बाबू, संघ आता है। स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ तक ले होंगे, यहाँ से लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब आ गया हमारा फेडरेशन, यानी हमने अभी बताया कि संघ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। फेडरेशन का मतलब हुआ कि राज्य कभी एक दूसरे का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे करके, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करके इससे भी एक राज्य अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फेडरेशन क्या होता है कि राज्य अपनी शक्तियां थोड़ी शक्तियां दे करके एक देश का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन क्या वो देश का निर्माण होगा तो वह देश जस का तस रहेगा नहीं, उसमें भी बिखरा हो सकता है, उसके भी राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे नेपाल है, उसी प्रकार से सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो हमारा राज्य नहीं था, जो सिक्किम है वो हमारा राज्य भारत का नहीं था, ये अपना अलग एक देश ही था। लेकिन इसे बगल में जब सताने लगा, इसे लोग सताने लगे, तो अब यहाँ से भारत से ये लोगों ने गुहार लगाया कि एक काम करिए कि हमें अपने देश में मिलाने के लिए भी कई प्रकार के नियम है। तो उसे देश ने उसने कहा कि ठीक है मिला तो लेते। एक बात का समझिएगा कि मिलाने के साथ में आप आने के बाद में और एक शर्त और इन लोगों ने रखा कि हमें अगर मिला भी रहे हैं आप, हम आपके साथ आ भी रहे तो एक काम करिएगा कि हम लोग जहाँ हैं हम लोग ये नहीं कि 2-4-10 लोगों को
बिहार में छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर भेज दीजिए, इस तरह से नहीं करना है आपको। हम लोग एक से ही जगह पर रहेंगे, ऐसे ऐसे जगह पर लोगों को बिखराव मत। क्यों? क्योंकि इनके डर था कि हो सकता है कभी भारत हम लोगों पे हावी बोल दे, इसलिए। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है, ठीक है। तो इसके राज्य क्या अलग हो सकते हैं? अब मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए जब पहला अपना देश था, सिक्किम खुद का देश था उस समय, तो उस समय भी इसके राज्य टूटे थे, उसके भी राज्य टूट करके अलग होते होंगे। तो उसमें से क्या होता है कि राज्य अलग हो सकते हैं, ये फेडरेशन का काम होता है। इसका भी मतलब होता है संघ। कभी कभी क्वेश्चन दे भी देगा कि भारत एक देश है, इस प्रकार का देश है, तो आपको उसमें देगा जरूर, संघ देगा, एगो देगा फेडरेशन, जैसे इंग्लिश में कि एक यूनियन। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमें किसको मारना है, इसका भी मतलब होता है संघ, इसका भी मतलब होता है संघ। लेकिन हमें मारना कौन सा होगा? जो यूनियन देखेगा उसी को हम लोग मारना, चूंकि यूनियन हम लोगों का देश है, भारत यूनियन देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आ जाता है हमारा, अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहां तक बता दिए थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साउंड रुक कर आ रहा है सर, सर साउंड पर नहीं हो रही है, साउंड रुक रुक कर जा रहा है। चलिए अब सही, अब आवाज सही, ठीक। चलिए अब आवाज आती होगी, फिर से तब कर लेते हैं, जब आवाज नहीं आती थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए, फेडरेशन का मतलब, संघ का मतलब हुआ कि राज्य इनसे मिलकर देश का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हर राज्य अपनी कुछ कुछ शक्तियां दे करके, और देश से कहते हैं, देश को कहते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग कर करके आप भी राज्य बना सकते, राज्य का भी खड़ा हो सकता है, देश तो बन जाएगा लेकिन उसमें भी राज्य हो सकते हैं, यह कहता है हमारा फेडरेशन। वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए यूनियन का मतलब समझ लीजिए। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब हुआ कि इसके राज्य, यूनियन का मतलब हुआ कि इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि राज्य में टूटा राज्य लगाव नहीं हो सकता है। ये नहीं कि हमारा बगल में, जैसे कि मैंने आज चाहे कि हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल, तो नेपाल के साथ साझा कर करके हम नेपाल की तरफ चले जाएं, तो यह कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनियन हम लोग का देश है, भारत का है, एक यूनियन, यहाँ पे अलग होने की संभावना अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका एक फेडरेशन देश है, यानी कि यह भी संघ है, संघ यह भी है, लेकिन संघ में कौन सा संघ है? तो फेडरेशन है। लेकिन हम लोग का जो इंडिया है, जो भारत है, क्या एक यूनियन है, यह कभी टूट नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? कभी इसके राज्य टूट नहीं सकते हैं, कभी अलग नहीं हो सकता है हमारा। इसलिए क्या होगा कि भारत एक यूनियन देश है। अगर क्वेश्चन कैसा देश है तो याद रखिएगा भारत देश है, वो भी यूनियन का मतलब हुआ कि संघ, एगो और यूनियन का फेडरेशन, यानी कि अमेरिका एक हमारा क्या है? फेडरेशन है, यानी कि इसके राज्य कभी टूट कर अलग हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए अब हमारा यह अनुच्छेद कहता है एक था, तो एक बार फिर से अनुच्छेद एक का तरीका, अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ का मतलब इस प्रकार के एक ऐसे संघ जो देकर के देश को एक देश बना सकते हैं, आज अलग एक संघ का मतलब हुआ यूनियन। यूनियन में कभी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, इसका कभी बिखराव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? है।
अच्छा, साउंड अभी भी दिक्कत है क्या? अब साउंड जाता होगा, साउंड तो अब जाती होगी। अब आवाज आती होगी। चलिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 1 हम लोग पढ़ लिए, अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? पहला, भारत राज्यों का, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश को किसी दूसरे कोई टुकड़ा है तो भारत में मिला सकता है, उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व, यानी उसको भी सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम, अभी हमने बताया कि सिक्किम हम लोग का देश नहीं था। क्या था? सिक्किम हम लोग का देश नहीं था। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद यह 2 कहता है कि भारत का जो देश है, भारत देश में, यह देखिए कितना विधवत इसको बनाया गया, कितना लोग दूसरे का हक ले सकते हैं, लेकिन देश या सिर्फ लॉ ही पढ़ा था, द नहीं पढ़ा था। उन लोगों ने क्या किया? पढ़ा था लेकिन द नहीं थे, यानी लेने के लिए इच्छुक थे लेकिन देने के लिए इच्छुक नहीं थे। कहने का मतलब हुआ कि बस तो यह याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कि राज्यों का बिखराव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इससे कोई नहीं। तो याद है कि आप किसको मारेंगे कि राज्यों का बिखराव कौन कर सकता है, यानी राज्यों का क्षेत्र सीमा कौन बांट सकता है? तो बांट सकता है सिर्फ संसद, राष्ट्रपति नहीं तो प्रधानमंत्री, न उपराष्ट्रपति, कोई नहीं बांट सकता। क्यों बांट सकता है? संसद बांट सकता है। अभी आप लोगों का इसका चुनाव भी चल रहा है, पूछिए कि शक्ति होता है, अगर आप लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग आप होते हैं, तो जा करके क्या करेंगे अब संसद भवन में, ये वही लोग जान सकते हैं। इसलिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में आप लोग वोट भी सोच समझ करके ही डालें। चुनाव में सबसे बड़ा पर्व इसमें चल रहा है चुनाव भी, तो चुनाव में आप लोग पर्व में ध्यान दीजिएगा कि किसे हमें वोट डालना है, हमें किन लोगों को वोट डालना है, सोच समझ करके आप वोट देना है। तो जाने के बाद संसद भवन में वो कहेगा बिहार को, तो दिक्कत होगा। बिहार अलग तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का क्षेत्र बढ़ जाए तो सीमा, इसका नाम बदल, लेकिन अगर कह दे कि हम राज्य को अलग करें तो यह राज्य नहीं कर सकते, इसके पास शक्ति है ये नहीं है, यह कहां से कर पाएगा? के बिना राष्ट्रपति के सूचना दिए वह अलग नहीं कर सकता है। जब भी अलग करेगा तो पहले राष्ट्रपति को सूचना दे, क्षेत्र का नाम चेंज करने या इसका हम लोग क्षेत्र सीमा बांटने जा रहे हैं, या अपने ही घरों में हम लोग क्या कर रहे हैं, गिरी युद्ध करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देगा, लेकिन राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकते बेचारे। सूचना इनको दे दिया जाएगा, किधर गए राष्ट्रपति जी? यहाँ राष्ट्रपति जी को सूचना दे दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है कि एक कुछ कर भी देंगे, क्योंकि अनुच्छेद है कि आप इसमें अनुमति था ही नहीं, इसमें अनुमति है ही, करें क्या? सिर्फ आपको सूचना दिया जा रहा है, कर नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रपति यानी कि कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ सूचना दे देगा संसद की हम जा रहे हैं अपना क्या करने, उस राज्य का नाम चेंज करने जा रहे हैं, कर देगा, उसका परिवर्तित कर देगा। अब देखिए, विदेशी राज्यों को मिला सकता है, ये जरा देखिए, विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेगा, लेकिन क्या बात है, कितना सोच समझ करके संविधान बनाया गया है और कितना सोच समझ कर लिखा गया नहीं है, खुद से लेना लेकिन देना, कि राज्य बंटवारा नहीं कर सकते हैं। आप किसको कर सकते हैं? दूसरे का ले सकते हैं। जिस तरह अभी हमने बताया कि सिक्किम जो राज्य है, यह हम लोग का राज्य नहीं था, यह राज्य नहीं था, और इसे 36 कि 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत राज्यों का राज्य घोषित किया गया, लेकिन पूर्ण नहीं
36वें संविधान संशोधन में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिलाने की शक्ति दे देंगे, मिला भी दिया गया राज्य। लेकिन पहले मिलाने से पहले इसने एक बात बोला था सिक्किम ने एक बात बोला, सिक्किम के लोगों ने एक बात, भाई देखिए बुढ़ी से इतनी बुढ़ी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या रहा है बगल वाला देश कर क्या रहा है कि हमें सता रहा है बार बार। तो इसने कहा काम करिए भारत के, हमें अपने में कर लीजिए करने इसके यहाँ और वहां मिला, हमें किस तरह से अपने राज्य मिला लीजिए। संसद से कहा गया तो मिला लेंगे, लेकिन शर्त होगा कि हम मिलाने के तक ही जा पाएंगे। अगर हमें मन कर रहा तो कुछ हमारे करते हैं वैसे भेदभाव करते हैं तो हम बाहर भी कर सकते हैं। तो लोगों ठीक है हम कर देते हैं। उसने बोला कि ठीक है हम कभी है कि आप अगर हमको मिला भी रहे हैं तो हम आपके साथ मिल जाएंगे, मिलेंगे, मिला तो रहे, हमारी मजबूरी आपके साथ मिलना, हम मिल भी रहे हैं। हम के बाद में लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान जा करके जम्मू कश्मीर में यहाँ छोड़ दीजिए, 10 लोगों को गुजरात में छोड़ दीजिए, इस तरह से बिल्कुल मुझे हम लोग को नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग एक जगह एक टीम का बेचारा का इसका लाचारी था कि ये बेचारा गिड़ा रहा था कि मिला लीजिए, और मिला भी लिया। भारत का राज्य भी आज बेचारा बन गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सिक्किम राज्य, अभी बताया कि सिक्किम राज्य हम लोग का नहीं था, और सिक्किम राज्य को इसके लिए 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 35वें संविधान संशोधन हुआ। याद कि सिक्किम, देखिए क्वेश्चन कभी दे देता है करके सिक्किम राज्य को स्वराज्य बनाया गया। अभी सिर्फ इसे राज्य घोषित था, का दर्जा प्राप्त नहीं था। कह देगा क्वेश्चन देगा को पूर्ण रूप से कब मिली, तो पूर्ण रूप से दर्जा के लिए 36वें संविधान संशोधन। लेकिन जब कहेगा कि राज्य राज्य कब बनाया गया था, तो आपको मानना है 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत लिया गया, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं। 35वें संविधान संशोधन भारत का राज्य चुना गया, लेकिन पूर्ण रूप से दर्जा इसको प्राप्त नहीं हुआ था, स्वराज्य बनाया गया था। अब कहता है इसके लिए संविधान एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? इसके लिए स्पेशल 6 अनुच्छेद क्या बनाया गया कि दूसरा का क जोड़ा गया था। थोड़ा सा एक बात हम भूल गए थे, अनुच्छेद 395 है। कितने हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है, भारतीय 95 है, लेकिन करके कुल मिलाकर 400 प्लस कर दिया गया है। 400 करीब 5 संविधान बनकर अनुच्छेद बनकर के हम लोग हो गया है। तो अब देखिए, लेकिन फिर कि सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य से बनाने गया था, लेकिन पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। पूर्ण दर्जा कब प्राप्त हुआ? 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1974 को पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त कर दी गई, पूर्ण राज्य से बना लिया गया। और कौन सा राज्य बना भारत का? तो भारत का 22वां राज्य बना था। याद रखिएगा कि सिक्किम के भारत का राज्य है, तो भारत का 22वां राज्य है, 22वां राज्य करके तैयार हो गया। अब अनुच्छेद हमारा 3 कहता है, अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। हमने तो क्या कहता है कि किसी राज्य को मिला सकता है। क्या कहता है?
अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत किसी राज्य, अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य को मिला सकता है बिना पूर्व, बिना सिर्फ सूचना की अनुमति नहीं लेगा कि आप चेंज करने, तो उसका राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकता है, सीमा भी, क्षेत्र भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए बनारस हमारा है, उधर क्या करेंगे, ऐसे कैसे कर रही हो कि तुम्हारा है, चलो और कर देखते हैं, तो बेचारे फट जाएंगे, अनुच्छेद 2 खोलेंगे और वहां पे कहेंगे कि देखा गया है कि भारत क्या है, मतलब भारत जो है वो उत्तर प्रदेश में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश एक जिला है। लेकिन अनुच्छेद 3 का क्या कहता है कि आपको परिवर्तन कर, आप सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं, नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हमारा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ क्या किया, हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से अलग हुआ, उत्तराखंड एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। याद रखिएगा किससे, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ अलग हुआ कब, 1 नवंबर को अलग हुआ। कितने तारीख को, याद रखिएगा कि क्वेश्चन दे सकता है कि छत्तीसगढ़ मध्य 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, इसका अलग एक नया सा अपना राज्य बना। अब उसी तरह से हमारा क्या यूपी जो है, यह अनुच्छेद किसके द्वारा अलग किया गया, तो अनुच्छेद 3 के अंतर, क्योंकि नाम है ना, नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। यूपी से हमारा उत्तराखंड निकला, क्या निकला, यूपी से उत्तराखंड निकला, कब निकला, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। इसके बाद हम लोग बिहार से, हमारे बिहार से, हम लोगों के बिहार से झारखंड अलग हुआ। पहले बिहार झारखंड, जैसे कि पहले तो बिहार से हमारा क्या अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ। वह कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। कब अलग हुआ था, 15 नवंबर हुआ था। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो हम लोग का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन करने का संसद को पूरा अधिकार होता है। राष्ट्र, वो भी किसके, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, देश का प्रथम राष्ट्रपति। लेकिन इससे अनुमति अनेरू चेंज कर देता है, सूचना देता है कि हम चेंज करने जा रहे हैं, परिवर्तन करने जा रहे हैं। बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद हम लोग का गया है। अब बेचारे मजबूरन नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का जो होगा, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 का क्या कहता है, हाँ लास्ट, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद हम लोग का 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या उस अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी पर विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 में के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रखा दिया गया है। और उसमें हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताएं कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और अनुच्छेद क्यों बंटवारा कर सकता है, तो राष्ट्रपति नहीं बोल सकता है। क्यों, अगर राष्ट्रपति महोदय कहेंगे भैया तू कैसे चेंज किया, उसे उठा कर फर्द लेकर के आएगा अनुच्छेद 4 में। चलिए आपको अनुच्छेद 4 पढ़ा देते हैं, और अनुच्छेद 4 के साथ में आपको यह भी पढ़ा देते, 368 अनुच्छेद पढ़ा देते हैं, जिसमें आपका हस्ताक्षर कोई आवश्यकता नहीं है, आपका अधिकार ही नहीं है, क्यों बोल सकते। तो ये आपका 4 कहता है कि भारत राज्यों का है छोड़ करके इसे राष्ट्रपति बेचारा मजबूरन है। एक फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए, करते हैं हम लोग, एक बार लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग, शुरुआत से कर लेते हैं, क्या होता है भारतीय संविधान। संविधान क्या होता है, सभी के लिए बराबर कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान में 22 लेसन यानी कि 22 भाग हैं, और 395 हम लोग का अनुच्छेद है।
भाग क्या होता है, भाग हम लोग का एक चैप्टर है, अनुच्छेद एक टॉपिक है, और उसमें जिसमें 1 से 4 तक का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहता है, जिसका नाम है अनुच्छेद 1 का नाम है, भाग 1 का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन देश है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद है कि अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद है कि अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रपति अपने क्षेत्र सीमा का बंटवारा। अनुच्छेद 4 यह भी कहता है का प्रयोग करके आप बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है ही नहीं, तो बेचारे क्यों बोलेंगे? उनसे भी राष्ट्रपति सूचना दे दी जाती है कि हम लोग राज्य को चेंज, हम लोग परिवर्तन राज्य, कुछ 300 के अंतर्गत रखा गया है। सर आवाज नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ा माइक प्रॉब्लम, फिर इसको सुधार लिया जाएगा। और आज की क्लास कैसा लगा बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीचे वाला का स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए, अनुच्छेद 4 का ले लीजिए यहां से। चलिए पीडीएफ भी आप लोगों को साथ में मिल जाएगा, पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए बाबू, अगर एक बार जरूर कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, लास्ट में जाते जाते, लास्ट में जाते जाते जय हिंद लिख दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को साथ में जुड़ने के लिए। और फिर से दोपहर 12 बजे हिस्ट्री का लेकर के हम लोग आएंगे। हिस्ट्री के लिए आप लोग जुड़िएगा। 3 बजे संविधान के लिए अनुच्छेद हम लोग इसके आगे भाग 2 पढ़ेंगे कि भाग 2 क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।